सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैंने अपना आत्मसमर्पण किया है और क्यों किया है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जरूरी होता है कि मैं आपको अपनी जीवन की कुछ लीला आपके समक्ष रखूं, ताकि आपको ये सीख मिल सके कि हमें जीवन अपना कैसा जीना चाहिए। और जब हम इस प्रकार का ऐसा जीवन जीना शुरू करेंगे तो हमारे ही जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। देखो, मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, एक गरीब घर से, और ठीक चल रहा था गुजारा। लेकिन जब मैं बचपन में बाल अवस्था में था, लगभग 7वीं क्लास में था मैं, उस वक्त कुछ ऐसा मेरे जीवन में बदलाव आया कि मेरे मन में अचानक भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। ये सब एक अचानक ही हुआ है। मैं कभी भी किसी भी देवी देवता को नहीं मानता था, और बचपन में छोटे बालक तो वैसे भी नहीं इन बातों को समझते हैं, क्योंकि जब हमारे परिवार में कभी कोई मंदिर में नहीं जा रहा है, कभी घर में किसी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो हम भगवान को क्या जानेंगे कि भगवान क्या होते हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं। उसी प्रकार मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, जो कि मुझे कोई मतलब नहीं था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। लेकिन वही क्षण, वही पल एक ऐसा चमत्कारी क्षण बना कि मेरे सामने ही एक यादव जी थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे, और उनका देखकर मुझे प्रेरणा मिली। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं इनकी भक्ति करूं, और मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रहता था, और बिना खाए पिए सारा दिन रहता था। मेरा कोई नियम नहीं था, कोई तरीका नहीं था, ना मैं ब्रुश करता था। कभी 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 ऐसा भी होता था कि दातन या ब्रुश नहीं करते थे, लेकिन फिर भी व्रत रहते थे। और लगभग 1 डेढ़ साल मैं इसी हिसाब से व्रत रहा। ज्यादा समय नहीं रहा, इतना ही समय रहा। और उसी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हुए और मुझे मार्ग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में उन्होंने अनेकों सुरक्षा भी की है, मेरे प्राण भी 2-3 बार बचाया है उन्होंने। और इतना प्रसन्न हुए कि पल पल मेरे साथ चलते थे समय अनुसार। और जिस वक्त मेरी शादी हुई, तो मेरी घरवाली के ऊपर भी, मेरी पत्नी के ऊपर भी प्रेत बाधा की समस्या बहुत ही तगड़ी थी, जिसका इलाज असंभव था, और हमारी किस्मत में कोई संतान का सुख भी नहीं था। और इन सारी बातों का पता लगा हमें बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से। क्या आप इस बात को समझ सकते हो कि ऐसे ही कोई किसी धाम पर पहुंच सकता है? कहावतें भी आप लोगों ने सुनी होगी कि ऊपर वाली के इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, और जब उनकी इच्छा होती है तभी हम सही जगह पहुंचते हैं। और वही क्षण, वही पल मुझे कभी नहीं भूलता है, जो कि मैं अचानक ही बदला। अचानक ही मेरे अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं मंगलवार का व्रत रहूंगा, हनुमान जी के नाम का व्रत रहूंगा। ना मैंने कभी कोई चालीसा पढ़ी, ना कभी उनका नाम लिया मानसिक रूप से, जैसे जाप करते हैं, मन में नाम लेते हैं। हाँ, इतना जरूर करता था, जब भी मुझे भय लगता था अंधेरे में, तब मैं हनुमान जी को याद करता था। और आज तक मुझे कोई भूत प्रेत बाधा दिखाई नहीं दी। ये क्यों नहीं दिखाई दी? उनकी कृपा थी। जब किसी दैविक शक्ति की कृपा होती है तो भूत प्रेत उस व्यक्ति को नजर नहीं आते हैं, यही कारण होता है। और कुछ लोगों को भूत प्रेत नजर भी आते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। इस कलयुग में ना तो देवता दिखाई देते हैं, ना राक्षस दिखाई देते हैं। और देवता हमेशा अदृश्य रूप में कार्य करते हैं, अपने स्वरूप का आभास करवाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन नहीं हो सकते। इसी प्रकार ही
ये कलयुगी शक्तियां जो राक्षस हैं, ये भी कभी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आएंगी, और उसी के सामने आएंगी, उसी को दिखेंगी जिसके अंदर नेगेटिविटी होगी, जिसके अंदर भूत प्रेत बाधा पहले से मौजूद होगा। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को ये भूत प्रेत दिखते हैं, और जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है उसको कभी भी कोई भूत प्रेत बाधा दिखाई नहीं देती। यही कारण होता है। तो मैं बात कर रहा था कि अपनी ही जीवन शैली के बारे में जो चमत्कार हुए हैं वो मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था, ताकि आपको सीख मिले कि हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। तो हनुमान जी की कृपा से मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम तक पहुंचा। स्वयं हनुमान जी ही मुझे लेकर गए, क्योंकि श्री त्रिलोक भारती जी एक संत स्वरूप हैं, एक तपस्वी हैं, और जब उनका मार्गदर्शन होगा मेरे जीवन में तो मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा, हमेशा सफल होता जाऊंगा। और आज वही हो रहा है। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार किए, थोड़ा सा ये भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहता हूं, जिसके जीवन में विकट परिस्थिति चल रही है, अभी तत्काल में समाधान के लिए आपको श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाना चाहिए, और हमेशा की सुरक्षा के लिए शिव की भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ यही दो मार्ग मैं देता हूं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों को, और जो मुझे अपना गुरु स्वीकारते हैं उन भक्तों को भी सिर्फ यही दो मार्ग देता हूं। जब मैं सजाड़ा धाम पर गया अपनी पत्नी को लेकर श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, उस वक्त तक मेरी पत्नी की परिस्थिति बहुत ही कंडीशन खराब हो चुकी। स्वयं डॉक्टर बन गया था, इंजेक्शन लगाना सीख गया था, अनेकों इंजेक्शन उसको लगाए हैं मैंने, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ था। आप ये हिसाब लगा लो कि 2003-4 में जो इंजेक्शन 150-180 रुपए का, 80 रुपए का था, आज वो लगभग 7-8 हजार का सिर्फ दर्द का इंजेक्शन है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, और दिन भर में 3-4 इंजेक्शन लगाया करता था। सारी दवाइयां इंजेक्शन में लेकर सजाड़ा धाम गया, और ट्रेन में एक बार तकलीफ हुई थी मेरी पत्नी को 1-1.5 घंटे के लिए। लेकिन उसके बाद जब हमने बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का नाम लिया कि हम आपके धाम पे आ रहे हैं, कोई परेशानी ना हो, ठीक करो, लेकिन कुछ समय बाद आराम हो गया, ठीक हो गई मेरी पत्नी, और हम पहुंचे सजाड़ा धाम। वहां पर 2 दिन बीत गए, कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और दवाई खाना तो मेरी पत्नी भूल गई। एक कहते हैं कि तकलीफ में दवाई खाते हैं, मजबूरी होती है और याद भी रहता है, और जब तकलीफ ही गायब हो जाती है तो दवाई खाना इंसान भूल जाता है। यही हुआ। 2 दिन बाद अचानक मुझे याद आया कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाया। मैं कहा पूछूं कैसी तबीयत है। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि फर्क है, कुछ आराम है। उसने बोला कि मैं तो दवाई ही नहीं अभी तक खाई, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा दवाई खाना। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि अब नहीं दवाई दूंगा। सारी दवाइयां मैंने इकट्ठी की और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धूने पर पहुंचा, और उनसे विनती की, उनसे निवेदन किया कि अब मेरी पत्नी आपके शरण में है, अब मैं दवाई नहीं दूंगा, ये दवाई मैं कूड़े में डालने जा रहा हूं, अगर ये मर भी गई तब भी मुझे कोई गम नहीं। लेकिन इतना आप याद रखना कि मैं धाम को तब तक नहीं छोड़ूंगा, तब तक आपके धाम से वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाएगी। मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने मेरी पत्नी को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। जो प्रेत बाधा थी वो काट दिया, और जो माथे का कलंक था कि चाहे दुनिया में कहीं भी फिर लो, तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, आज उस पत्नी के गर्भ से स्वयं माता दुर्गा ने एक इंसान के स्वरूप में, एक कन्या के स्वरूप में जन्म लिया, और जो कि स्वयं मेरी बड़ी लड़की है वैष्णवी, जिसका नाम ही मैंने वैष्णवी रखा है। और वो माता दुर्गा की शक्ति मेरी बड़ी लड़की के अंदर लगभग 5 साल तक 24 घंटे उपस्थित थी,
और मैं हमेशा जब भी अकेले में होता था उस माता के स्वरूप को ऐसे प्रणाम करता था, स्वीकार करता था। लेकिन इसके बाद जब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने आदेश दिया कि ये कन्या स्वरूप है, किसी भी दैविक शक्ति का बिना कारण के उसके शरीर में नहीं रहने देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुर्गा जी को भगा देना है। उनका संकेत ये था कि जब ये बड़ी होगी, इससे छोटी मोटी कोई ना कोई गलतियां भी होंगी, और जब इससे गलती होगी ये सजा का पात्र होगी, क्योंकि जिस शरीर में दैविक शक्ति होती है उस व्यक्ति को कभी भी अधर्म या पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने आदेश दिया कि कोई छोटा मोटा अनुष्ठान जितना तुम कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि माता के नाम का जागरण कराओ, पूजा पाठ हवन यज्ञ दुर्गा जी के नाम से करवाकर और उनसे क्षमा याचना करके विनती करके ये आग्रह करो कि अब मेरी लड़की का शरीर का त्याग करो, और समय समय पर जैसे इसके जीवन में आवश्यकता हो आप इसके शरीर में भी प्रवेश करो और इसके साथ पग पग चलो, हमेशा के लिए इसके अंगरक्षक बन के रहो, अपनी कृपा बरसाओ। ठीक इसी प्रकार मैंने माता दुर्गा जी से आग्रह किया, निवेदन किया, और वही हुआ। माता दुर्गा ने मेरी बड़ी लड़की का शरीर का त्याग कर दिया और आज उसके साथ साथ पग पग चलती हैं, उस पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि अगर कोई भी माता की शक्तियों से पीड़ित है, जैसे कहते हैं कि अनेकों प्रकार की महामारी चलती है माता के नाम से, जो आध्यात्मिक लाइन के होंगे उनको पता होगा कि शरीर में आज छोटे बड़े दाने हो जाते हैं, शरीर पे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, ये माता का प्रकोप होता है, उसके कर्मों की सजा देती है माता। लेकिन जब मेरी बड़ी लड़की उसके सिर पर या उसके पीठ पर 5 बार हाथ फेरती है, इसके बाद माता शांत हो जाती हैं और उसके शरीर का त्याग कर देती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और सिर्फ उस भक्त के जो स्वस्थ हुआ है, जो माता की कृपा पाया, उसके हाथों से जो भी उसकी श्रद्धा हो 5-10 रुपए का प्रसाद माता को भोग देना पड़ता है, वो मेरी लड़की देती है। यही प्रक्रिया है, इतनी बड़ी कृपा है माता की। और बाकी चमत्कार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किए हैं कि इतने अद्भुत हैं कि मैं आज आपके समक्ष रखूं तो आप कहोगे ये सत्य नहीं होता है। जहां पर पैसे रखे हों वो पैसे दिखाई ना देना और उसके कुछ समय बाद वो पैसे वहीं पर मिलने, इस प्रकार के चमत्कार। और स्वयं मेरे शरीर के अंग की लगभग 7-8 हड्डियां टूट चुकी हैं, जिनमें से 3 हड्डियां इस प्रकार से टूटी थी, इस प्रकार से धूस हुई थी, क्रैक हुई थी, जो कि 5-6 महीने के बेड रेस्ट के बाद ही मैं स्वस्थ होता। लेकिन आज तक मैंने किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। स्वयं की श्रद्धा भाव और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को सिर्फ प्रसन्न किया है, और उनकी कृपा से कभी मुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे शरीर में जो भी घटित होता है इस प्रकार का कुछ भी कार्य करने के दौरान, और कार्य मेरे कोई छोटे मोटे कार्य नहीं थे। जब तक मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाता रहा, लगभग 3.5-4 साल तक बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने बहुत हार्ड कार्य लिया। सेवा मेरी लगी हुई थी 5 साल की, लेकिन 1-1.5 साल तक बाबा जी मुझे ट्रेनिंग देते रहे। जिस प्रकार से फौजियों को ट्रेनिंग देते हैं उसी प्रकार से पेशी भरने की ट्रेनिंग देते रहे, और तगड़े से तगड़े तांत्रिक और आतंकवादी तक की आत्माएं मेरे शरीर में बाबा जी ने खींचा और उनको सजा दी। इसी प्रकार कार्य करते हुए मुझे शरीर में काफी पीड़ाएं हुई, कष्ट हुआ, मेरी हड्डियां तक टूटी, लेकिन सब रिपेयर भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने किया। इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। किसी साधारण व्यक्ति की अगर हड्डियां टूट जाएं तो बिना प्लास्टर चढ़ाए, बिना इलाज के वो ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी मैं आप लोगों के समक्ष बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूं। अनेकों पीड़ाएं मैं दूसरों की अपने शरीर पर लेता हूं,
रोग बीमारी से लेकर भूत प्रेत बाधा तक, जिसकी वजह से मेरे शरीर में अनेकों परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ऐसे लगता है कि अब इस समस्या से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मतलब कि यह बीमारी ठीक नहीं होगी। 3 साल की जो बीमारी मैंने किसी व्यक्ति की ली थी, 3 साल तक उस बीमारी से मैं पीड़ित रहा, लेकिन उस व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया, क्योंकि उसके अच्छे कर्म थे और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है। तो जो हम लोगों की लाइन ही यही है, हम लोगों का रास्ता ही यही है, क्योंकि तपस्वी जीवन में, भक्ति भरे जीवन में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि किसी का भला करो तो एहसान जताओ। भला करना है तो इस प्रकार से करो कि सामने वाले को पता भी ना लगे कि मेरा कल्याण किसकी वजह से हुआ। उसको ये पता लगे कि हाँ, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि मुझ पर हो गई, जो कि मैं इस समस्या से बाहर निकल गया। अनेकों ऐसे चमत्कार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करते हो और शिव को अपना आराध्य स्वीकार करते हो, तब मैं 100% भी गारंटी दे सकता हूं कि आपके जीवन की विपदाओं को श्री त्रिलोक भारती जी अवश्य अवश्य हरण करेंगे, नष्ट करेंगे और आपको एक सुख भरा जीवन प्रदान करेंगे। और इस कार्य करने में मैं ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग कर पाऊंगा, लेकिन आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे तब यह संभव होगा। अगर मैं अपने जीवन की लीला को विस्तार पूर्वक में बताऊं तो कम से कम ये समझ लो आप 3.5 घंटा 4 घंटा की वीडियो तैयार होगी, लेकिन बहुत शॉर्टकट में आपको जो मेन चमत्कार है वही आपको बताएगा। बाबा तो अंधों को आंखें भी दे देते हैं। अगर किसी की दृष्टि नहीं है ना, उसको आंखें भी मिल जाती हैं, लेकिन सब अपने मन के भाव से जो उत्पन्न होती है भक्ति, उस पर विश्वास रखेंगे, तब ऐसा असंभव काम से भी संभव होता है। और वो क्षण, वो पल दोबारा फिर शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी पहले चमत्कार किए जाते थे, उसी प्रकार से दोबारा चमत्कार शुरू होने वाला है। और सजाड़ा धाम से ही शुरू होगा और अन्य धामों पर भी चमत्कार होगा। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं? मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आज मैं जिस पद पर बैठा हूं, जो मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ देख पा रहा हूं, ये सब कुछ बता पा रहा हूं, मैं आप लोगों को भी यहीं पर पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपनी स्वयं की समस्याएं स्वयं अपने आराध्य के समक्ष रख सके और आपकी समस्याओं का निवारण स्वयं आपके आराध्य करें। किसी तीसरे अन्य व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, तंत्र मंत्र करने वालों की। यहां तक कि मैं गारंटी दूंगा कि आपको डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब अपने जीवन में, अपने मन की गहराइयों में इस नियम को लागू रखोगे, जो भक्ति के नियम हैं, जो शिव तक पहुंचाते हैं, तब मैं भी गारंटी दूंगा कि हां, आपके जीवन की समस्याएं अवश्य नष्ट होंगी। सिर्फ समय नहीं बता सकता मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, क्योंकि भविष्यवाणियां करना ये अधर्म है। हां, अगर किसी की सुरक्षा होती है आपकी भविष्यवाणी से, तो सिर्फ वही भविष्यवाणियां करने का हमें अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार मैंने महाकुंभ से संबंधित 2 भविष्यवाणियां की हैं, जो सत्य साबित हुई हैं 100%। ये क्यों की हैं? आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, ताकि आप लोग सत्य को पहचान सको। जिसकी समझ में आएगा वो अवश्य मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा। और श्री त्रिलोक भारती जी आपको जो मार्ग दिखाना चाहते हैं, आप अवश्य उस मार्ग पर चलोगे, ताकि आप अपने प्राणों की स्वयं रक्षा कर सको। तो मैं यही कामना करूंगा आप सभी भक्तों से कि अब भटकना छोड़ो
उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों के समक्ष हूं, जो कि एक शिवगढ़ स्वरूप में हूं। अपनी भक्ति की शक्तियों से अपने आप को पहचान पाया और मुझे ये पता लग पाया कि मैं कौन हूं और मुझे करना क्या है, किस लिए पृथ्वी पर आया हूं। अगर इतनी भक्ति में पावर नहीं होती तो मैं कभी ये देख नहीं पाता कि मैं कौन हूं, और जब मैं देख नहीं पाता मैं कभी भी वो कार्य नहीं कर सकता जिस कार्य के लिए मैं आया हूं। और इसके लिए स्वयं शिव की शक्ति, जो महाबली हनुमान है, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, पवित्र धाम पर भेजा, जहां पर एक संत महात्मा जो ऋषि मुनि के स्वरूप में भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, जिनकी शरण में मुझे भेजा। ये दैविक कृपा होती है कि कोई साधारण व्यक्ति किसी पवित्र धाम पर पहुंचे। ये संकेत होते हैं कि आप परमात्मा की शक्ति को पहचानो। तो इसी प्रकार ही मैं उनकी शरण में रहकर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आज यहां पर पहुंचा हूं कि स्वयं को मैं पहचान सकता हूं कि मैं कौन हूं और मेरे कर्म मुझे क्या कहते हैं। वास्तविकता आज मेरे समक्ष आई है, जो कि मैं अपने आप को पहचान पा रहा हूं कि मैं एक शिवगढ़ हूं और इस कलयुग में बुरी शक्तियों को नष्ट करना है और एक सतयुग की स्थापना करनी है, जिसमें शिव काल होगा। शिव की इच्छा से ही सारे कार्य होंगे। कुछ पल के लिए सभी इंसानों की मानसिकता को बदलना है, सोच को बदलना है। ये क्यों करना पड़ रहा है? कल की अवतार की तैयारियां चल रही हैं और कल की काल में जब कल की अवतार होगा तो उस वक्त पर विज्ञान बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ेगा और विज्ञान के साथ हमेशा कलयुग शक्तियां कार्य करती हैं। वो क्यों कार्य करती हैं? वो इसीलिए कार्य करती हैं कि सृष्टि को रचने वाले की वैल्यू को समाप्त की जाए। मतलब शिव ही सत्य है और सत्य को नष्ट कर दिया जाए। इस दुनिया की, इस कलयुग का जो सत्य है, जो जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के बदौलत इतनी प्रकार की तकनीकें आ रही हैं और विज्ञान के बदौलत ही ब्रह्मांड में इंसान एक समय ऐसा आएगा कि विचरण करेगा। और इसीलिए कल की अवतार को कहते हैं कि अपने आप में इतने शक्तिशाली होंगे कि पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब कलयुगी शक्तियां विकराल स्वरूप ले लेंगी तो यही आखिरी अवतार है विष्णु का, जो कि 100% अपनी शक्तियों के साथ सुसज्जित होकर आएंगे और बड़े बड़े अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे। मेरा कार्य तो है सिर्फ इंसान स्वरूप में जो राक्षस हैं उनका सर्वनाश करना और इंसान को उन राक्षसों से अलग करना और उस परमात्मा तक पहुंचाना, ताकि इंसानों का जीवन सुरक्षित हो सके। यही कार्य है मेरा सिर्फ। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब पाखंडियों से बचो, स्वयं की भक्ति शुरू करो और स्वयं अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरे कर्म क्या कहते हैं और मुझे कहां जाना चाहिए। सिर्फ यही बातें हैं आपके समझने की, लेकिन समझ में बहुत ही कम लोगों को आता है। सभी लोगों को यही समझ में आता है कि बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े आचार्य वो जो मार्ग दे रहे हैं और हमारे ग्रंथ जो कह रहे हैं, क्या वो सत्य नहीं है? सिर्फ प्रेरणा देने के लिए ही ग्रंथ होते हैं, भक्ति मार्ग पर पहुंचाने के लिए ग्रंथ बने होते हैं। लेकिन भक्ति स्वयं की होनी चाहिए। इस कल्कि काल में, इस शिव युग में, जो शिव जी का युग शुरू हो रहा है, जिसकी स्थापना स्वयं शिवगढ़ कर रहे हैं, इसमें सभी ग्रंथों का, पुराणों का महत्व नष्ट हो चुका है। सिर्फ महत्व बचा है तो क्या बचा है? शिव तक पहुंचाने का महत्व बचा है, सत्य के मार्ग पर चलने का महत्व बचा है।
अब महत्व का मतलब क्या होता है कि उन ग्रंथों को, उन पुराणों को, उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर हम सीख लें कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। लेकिन आज ये कार्य नहीं चल रहा है। उन्हीं किताबों को, उन्हीं ग्रंथों को पढ़कर पैसे कमाया जा रहा है और आपको मोहरा बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको इन्हीं खतरनाक लोगों से बचना है, चाहे वो कोई धर्माचार्य हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई भी हो। अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करनी है। आपको किसी भी प्रकार का ग्रंथ, पुराण, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है तो अपने घर में रहकर स्वयं पढ़नी है। सिर्फ यही कार्य आपको करना है। किसी भी देवी देवता का महत्व तब नष्ट होता है, तब खत्म होता है जब आप अधर्म के मार्ग पर चलते हो। और इस शिव काल में धर्मों का, ग्रंथों का महत्व तब ही शेष बचेगा जब आप शिव की भक्ति करोगे, शिव को स्वीकार करोगे, तभी उस प्रकार की वो शक्तियां भी कार्य करेंगी, चाहे वो किसी भी देवी देवता की श्रेणी में आते हों। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, जो अब तक तंत्र मंत्र के सहारे से अपना जीवन सुख भरा बना रहा था, अब वो तंत्र मंत्र कार्य करना बंद कर देंगे। जितने भी तांत्रिक हैं उनकी सिद्धियां सारी नष्ट हो चुकी होंगी। कुछ समय उपरांत ही बहुत तीव्रता से यह कार्य चल चुका है, शुरू हो चुका है। आपको समझने की देर है। आपकी प्राणों की सुरक्षा के लिए मैं आपको ये संकेत दे रहा हूं कि अब धर्म के मार्ग पर वापस आ जाओ। जो वास्तविकता है उसको पहचानो, जो सत्य है उसको पहचानो, जो शिव है उसको स्वीकार करो, अन्यथा आज की सुरक्षा असंभव है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।